नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं संस्कृत प्रैक्टिस सेट में एस्टेट 2014-15 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी तो उसमें हमने इससे पहले वाला जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन पेपर है उसको किया था। और अगर आपने नहीं देखा है तो इसे आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर वो वाली जो वीडियो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर भी आप उसे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि आपको पता है जल्दी ही एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि बहुत समय जो उन क्वेश्चनों को हो चुका है तो हो सकता है अब की बार उनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर जितने भी अब तक के यहाँ पर एस्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं हम उनको करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में ये घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप रीडिंग लवर्स नाम से या जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से भी अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। और जिनका भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है 14 तारीख को, तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस आया है और वो वाला जो अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप उस अपडेट को देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, क्री धातु है, लुट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। ये जो क्री जो धातु है ये इसके जो रूप है ये प्रश्न पद में भी चलते हैं और आत्मनेपद में भी चलते हैं, तो दोनों में इसके रूप बनते हैं। और जो क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे पहले वाले एग्ज़ाम थे उसमें भी आए हुए थे और आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करें क्री धातु की, तो लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसमें सी आंसर जो हमारा ऑप्शन रहेगा 2A, करता रहें, जो ये बनता है। और इसके जो रूप है वो कैसे बनते हैं, प्रथम मध्यम या फिर उत्तम में। तो प्रथम पुरुष जो है इसमें बनेगा कर्ता, कर्ता कर्तारो करता रहें, कर्तासी कर्तास्थ हैं, कर्तासत, कर्तास्मी कर्तास्म हैं, कर्तास्म हैं। इस प्रकार से तो बनेंगे आपके ये लुट लकार में। और जैसे यहाँ पर और के देखें हम ये जो ये जो लिट लकार है, क्योंकि इसी के ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, क्योंकि जो 5 जो शब्द रूप है लट लोट लट लंग विधिलिंग, इनके तो आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन ये जो लिट लुट लिंग लुंग इस प्रकार वाले जो है ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिट लकार में कैसे बनेंगे, तो प्रथम पुरुष जो है इसमें बनेगा चकार, चकर्तु चक्रुहु, चक्रत चकर्तुहु चक्कर, चकार चक्रियु चक्रिम। और जो चकार जो है चकार यह आपके प्रथमा के एक वचन में भी बनता है और उत्तम के एक वचन में भी चकार जो है शब्द रूप बनता है। और आश्रय लिंग में किस प्रकार बनेगा, इसमें बनेगा क्रियात क्रियास्तम क्रियासुहु, क्रिया क्रियास्तम क्रियासत, क्रियासम क्रियासव क्रियासम। और जो लुंग लकार है एकारसित एकारस्ताम एकारसुहु, एकारसी एकाराष्टम एकाराष्टम, एकारसम एकारसव एकारसम। इस प्रकार से चलते हैं। आप इसे सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, तो वहाँ पर भी आपको ये शब्द रूप मिल जाएंगे, क्योंकि ये लिट लुंग लिरिंग ये वाले जो हैं ये इनके बारे में एग्ज़ाम में जरूर आएगा, तो आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा।
और जैसे यहाँ पर ये क्री का शब्द रूप है, ये क्री धातु है, इसका जो एक रूप भी बनता है कर्ता, आपने पढ़ा होगा ये वाला। तो क्री धातु है और प्रत्यय अगर एग्जाम में इसका आ जाए तो क्री धातु और त्रिच प्रत्यय है। त्रिच करने वाला, खाने वाला, गाने वाला आदि कर्ता अर्थ में धातु से त्रिच प्रत्यय जोड़ा जाता है। और ये जब हम त्रिच प्रत्यय जो जोड़ेंगे इसमें केवल त्रि शेष रहेगा। और त्रिच प्रत्यय जोड़ते समय स्वरांत धातु के स्वर अथवा धातु की उपधा के स्वर को गुण हो जाता है। विद धातु जैसे त्रिच प्रत्यय वेत्री हो जाएगा, निका नेत्री हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर ये क्री धातु है, कर्ता इसका बन जाएगा। तो ये त्रिच प्रत्यय जो है इसका रूप है, ये क्री धातु त्रिच प्रत्यय कर्ता। तो क्योंकि ये भी जाए एग्जाम में प्रत्यय वाला क्वेश्चन भी जाए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, श्री हर्ष के द्वारा रचित महाकाव्य नैषधेय चरितम में कितने सरक हैं? तो यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। श्री हर्ष जैन के द्वारा रचित कौन सा है? नैषधेय चरितम है। और जो यहाँ पर ये नैषधेय चरितम है इसमें कितने सरक हैं? तो सर्गों की संख्या इसमें 22 है। और राजा नल और दमयंती उनकी जो प्रेम कथा है वो इसमें दिखाई गई है। और 17 सर्गों की अगर हम बात करें तो ये आपके जो महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा कुमार संभव जो रचित था उसमें है। 18 ये आपके किरातार्जुनीय में है। 20 ये आपके शिशुपाल वध में है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, षट्कम, नवत्रोटकम और गोष्ठी, ये इनमें से किन के भेद हैं? रूपक के हैं, उपरूपक के हैं, महाकाव्य के हैं या महाभारत के हैं? तो सट्टक, नाटक और गोष्ठी ये जो यहाँ पर बताए गए हैं ये उपरूपक जो होता है उसके हैं ये। तो ये उपरूपक के हैं। कितने होते हैं उपरूपक ये भी आ सकता है। तो उपरूपक 18 होते हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रिंकण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो ये इस प्रकार से 18 हैं। रूपक अगर एग्जाम में आ जाए रूपक होते हैं 10। कौन कौन से होते हैं? नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, यमृग, अंक, विथि और प्रहसन। आपने जो इसमें श्लोक भी एक पढ़ा होगा जो इसके ऊपर है, नाटकमत, प्रकरणम, भाण, वयोग, समकार, डिम, यमृग, अंक, विथि, प्रश्नमिति, रूपकांड 10। तो ये 10 रूपक हैं। और महाभारत किस में है? तो ये पर्वों में है, आपको पता ही होगा, 18 है इसमें। और जैसे यहाँ पर महाभारत जो आया है इसके बारे में भी अगर एग्जाम में आ जाए कि जैसे पर्वों में है 18 पर्व कौन कौन से हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये महाभारत जो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी अलग से एक जो वीडियो बनाई गई है वो वाली वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो बात करें इसके यहाँ पर पर्वों की, तो आधि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वस्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से 18 पर्व हैं। और ये जो क्रम है इसी क्रम में ही आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनका नंबर पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो आया है, किन वर्णों के परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है? तो ये स्वर्ण संज्ञा किन की होती है? और या फिर ये भी आ जाता है कि स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके जो यहाँ पर सी आंसर जो है ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। री, वल, री इनकी होती है ये स्वर्ण संज्ञा। एग्जाम में सूत्र आ जाए तुलस्य प्रतनम सवर्णम, ये सूत्र है। और ये क्या करता है कि तालु, आदिस्थान और अभ्यंतर प्रतन ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान हो वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञा वाले हो। तो री और री इनकी होती है स्वर्ण संज्ञा। और यह अगर एग्जाम में भी आ जाए सूत्र भी दे दिया जाए, जैसे तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, ये
एक तो ये पूछ लिया जाएगा कि जैसे स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तुल्यस्य प्रत्ययनम स्वर्णम, ये स्वर्ण संज्ञा करता है। और इसके साथ ये भी पूछ लिया जाए कि ये किस प्रकरण से है, तो संज्ञा प्रकरण जो है उसमें से है। सबसे पहला प्रकरण है संज्ञा प्रकरण, और 100% एक क्वेश्चन आपके संज्ञा प्रकरण में से आएगा ही आएगा। तो इसमें से जो है एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा, इसे आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, नया धर्म हृदयसु वह समीक्षते। यह जो यहाँ पर वचन है ये इनमें से किन कवि के हैं? भास, व्यास, कालिदास या महर्षि भवभूति के। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। महर्षि जो कालिदास है उनके हैं ये। न धर्म हृदयसु वह समीक्षते कि कई बार जो क्या होता है कि जो व्यक्ति देखने में हमें छोटा लगता है उसमें आधे गुण देखने को आपको मिल सकते हैं, कि आयु विशेष से जो आप किसी के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आत्मदीप भाव ये लिया गया है, और ये किस दर्शन से लिया गया है? महर्षि बुद्ध, कपिल, विवेकानंद या इनमें से सभी से नहीं। तो किसने दिया था ये? इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 1 में रहेगा। महात्मा बुद्ध जो है उनके द्वारा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रावणवध से। रावणवध नामक महाकाव्य जो है इनकी रचना की गई थी, और ये इनमें से किन के द्वारा की गई थी? भट्टी, प्रवरसेन, रत्नाकर या भर्तृमेंट के द्वारा। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 1 में रहेगा। भट्टी जो है इनके द्वारा लिखा गया है रावणवध। और आर्यभट्ट इनका है आर्यभट्टियम, और इनके द्वारा एक और लिखा गया है। जैसे यहाँ पर ये रावणवध आ गया, भट्टी का वह भी है, तो वह भी आपने इनके साथ याद रखना है। और रत्नाकर जो इनका है हरविजय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस प्रकार का यहाँ पर एक स्वर है? पश्च है, अर्धविवृत है, केंद्रीय है, अनुनासिक स्वर है। और इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा आपके ऑप्शन 3 में। तो केंद्रीय स्वर जो है यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गुरुता, महता, लघुता इत्यादि शब्द किस मूल प्रत्यय से बने हुए हैं? ता, आ, तल या ठक के। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा आपके ऑप्शन 3 में। गुरुता, लघुता, महता जो है यहाँ पर ये तल जो प्रत्यय इसका है। बस्ता तल का भी आई शेष है। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? जगन्नाथ, विश्वनाथ, भामा या क्षेमेंद्र। और अलंकार के लिए जो यहाँ पर जाने गए हैं तो आचार्य जो यहाँ पर माने गए हैं ये भामा। तो ऑप्शन 4 जो यहाँ पर रहेगा। और इनका काव्य भी आ सकता है एग्जाम में, तो काव्य अलंकार जो है इनके द्वारा रचित है, और अलंकार संप्रदाय के लिए इन्हें जाना जाता है। और जैसे कुछ अन्य आचार्य भी हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में भी आ सकता है। तो जैसे आचार्य यास्क हैं, उनके द्वारा रचित है निरुक्त। 6 जो वेद के अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, उसके अंतर्गत ही आता है। और आचार्य दंडी इनका है काव्यादर्श, परिच्छेदों में है ये, 4 परिच्छेद है इसमें। और आचार्य वामन इनका है काव्य अलंकार सूत्र, और इन्हें जान जाता है रीति संप्रदाय के लिए। और आचार्य उद्भट इनका है काव्य अलंकार संग्रह है। राजशेखर इनका है काव्य मीमांसा, अध्याय में है, इसमें 18 अध्याय बताए गए हैं। आचार्य आनंदवर्धन इनका है धवन्य लोक, और ध्वनि संप्रदाय जो उनके लिए इन्हें जाना जाता है।
और अभिनवगुप्त इनकी है ध्वन्यालोक, इस पर इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन टीका जो है लिखी थी। और नाट्य शास्त्र पर लिखी थी अभिनव भारती। और आचार्य कुंतक इनका है वक्रोक्ति जीवितम, इनके द्वारा रचित है। और वक्रोक्ति संप्रदाय जो है उनके लिए इन्हें जाना जाता है। और महिभट्ट इनका है व्यक्ति विवेक। आचार्य जो धनंजय है इनका है 10 रूपक। आचार्य मम्मट का है काव्य प्रकाश, उल्लास में है 10 उल्लास है इसमें। और आचार्य जो क्षेमेंद्र है इनका औचित्य विचार चर्चा है। आचार्य विश्वनाथ का आपको पता है साहित्य दर्पण है इनके द्वारा रचित, परिच्छेदों में है 10 परिच्छेद है। पंडित राज जगन्नाथ इनके द्वारा रचित है रसगंगाधर। तो ये जो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण आचार्य थे और इनके काव्य है। अब जो एक एग्जाम में एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर इनके काव्य लक्षणों का। जैसे आनंदवर्धन इनका लक्षण है काव्यशात्म ध्वनि। भामह का शब्दार्थो संहितो काव्यम। वामन का रीतिरात्मक काव्य। जगन्नाथ का है रमणीयार्थ प्रातिपदिक है शब्द काव्यम। मम्मट का है तद ऐदोषो शब्दार्थो से गुणौ अलंकृति पुनः कवपि। दंडिका श्रीरम तावद इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदवली। राजशेखर का है गुणवद अलंकृतम च वाक्य में काव्यम। विश्वनाथ का है काव्यम रसात्मकम वाक्यम। और जो कुंतक हैं इनका शब्दार्थो संहितो व कवि व्यापार शालिनी। और जो आपके चंडीदास जी हैं इनके द्वारा रचित है कवि प्रकाश दीपिका। और आस्वाद जीवतु पद संदर्भ है काव्यम, ये इनका काव्य लक्षण है। और जो आचार्य रुद्रट हैं इनका है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो ये जो कुछ आचार्य है उनके लक्षण हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर मनसी वशी काय पुण्य पीस पूर्ण। तो यहाँ पर ये एक छंद या इसके बारे में पूछा गया है कि इसमें जो छंद है वो कौन सा है। और श्लोक भी है क्योंकि उसी के अंदर से जाय ली गई है। मन से वशी काय पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रणयंत है। परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विक्षिंत है संति की अंत है। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है कि मन वाणी और शरीर में सकर्म रूपी अमृत से परिपूर्ण, तीनों लोकों का अनेक प्रकार के उपकारों से कल्याण करने वाले और दूसरों के थोड़े से भी गुणों को सर्वदा बहुत बड़ा मानकर अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले सत्पुरुष कितने हैं, अर्थात ऐसे सज्जन बहुत ही कम है, दुर्लभ है। मनसी वशी का ये पुण्य पीयूष पूर्ण। तो ये एक प्रकार का ये श्लोक है जिसके अंदर से ये लाइन यहाँ पर ली गई है। और इसमें यहाँ पर बात करें छंद की, तो छंद जो है इसमें ये है आपको ऑप्शन 3 वाला मालिनी जो है वो इसमें छंद है। और जो यहाँ पर ये छंद आए हैं तो मालिनी छंद जो है इसका भी लक्षण देख लेते हैं। तो मालिनी जो छंद है इसका लक्षण है नन में युते मालिनी भोगी लोकाई। और इसके वर्ण आ जाते हैं तो वर्णों की संख्या इसमें 15 है। और जो आप इसमें शब्द पढ़ा है भोगी लोकई, भोगी जो शब्द है इसमें वर्ण 8 है। और लोकई जो यहाँ पर आया है इसमें 7 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें 15 वर्ण हैं। 2 नगण हैं, मगण और 2 यगण हैं। सरसिजम अनुविधम शैवैलन अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मी तनोति ही ये में अधिक मनोज्ञ वल्कलेन अपि तन्वी किम इव ही मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से है और है इसमें मालिनी छंद। और ये जो छंद याद करने का एक सूत्र है, आपने पढ़ा होगा पहले भी शायद, यमाता राजभान शलगा। एग्जाम में गण आ सकते हैं, कितने होते हैं तो 8 होते हैं। यमाता राजभान शलगा, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण
सगण, लगन, लगो गुरु, लगा, ये जो लगा जो है बाद में यह माता राजभान सलगा लघु और गुरु है। और एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में समृत का, कि समृत क्या होते हैं। तो समृत, सम का मतलब समान, अर्थात जिसमें चारों वर्ण समान हों। जैसे ये 4 लाइनें होती हैं श्लोक में, तो ये अगर चारों बराबर हों, अर्थात इनमें अक्षरों की संख्या समान हो, तो क्या हो गए, चारों समान हो गए, समृत। और एक होता है अर्धसमृत। अर्धसमृत क्या होगा, जिसमें पहली और तीसरी लाइन, दूसरी और चौथी लाइन, इनमें अक्षर बराबर होते हैं। और एक होता है विसमृत, जिसमें जैसे यहाँ पर ये चारों लाइनें हैं और चारों में जो अक्षर है उनकी संख्या अलग अलग हो, तो फिर वे विषम होते हैं। और एक होता है वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, जिसमें वर्णों अर्थात अक्षरों की गणना होती है तो वे वर्णिक होते हैं, जिसमें मात्राओं अर्थात मात्राओं की गणना होती है तो मात्रिक छंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, किस समस्त पद का विग्रह यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर एक विग्रह इनमें से सही नहीं है, और सही फिर ये कौन सा इनमें नहीं है। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन 2 जो है ये सही नहीं माना गया है, पंचगव धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पृष्ठो है। ये एक जो यहाँ पर शब्द आया है पृष्ठो है, और किस सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है। जितने भी यहाँ पर सूत्र आए हैं सभी के सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और इसका अगर हम यहाँ पर देखें तो इत्ते धत्तुर्षु ये सूत्र है, तो इसका है ये पृष्ठो है। और ये जो इत्ते धत्तुर्षु क्या काम करता है, अवर्ण से एज आदि ईण और एध धातु तथा उठ परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि ये करता है। जिसके उदाहरण आपने पढ़े होंगे, उपैति, उपैधते, पृष्ठो हैं। ये सारे के सारे एते धतुर्षु जो सूत्र है इसके उदाहरण हैं। और जो यहाँ पर ये जितने भी ये चारों के चारों पूछे गए हैं, ये एक पेज जो है उसी के आसपास के हैं, कुछ इससे पहले के सूत्र हैं, कुछ बाद के हैं। तो इसमें जो वृद्धि रेचि जो आया है, जो ये आपकी वृद्धि करता है, अवर्ण से एच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो। वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि रादेच वृद्धि संज्ञा। उदाहरण इसके जैसे कृष्णेकत्वम, गंगोघ है, देवेश्वरियम, कृष्ण औत्कंठ्यम। तो ये वृद्धि रेचि के उदाहरण हैं। और जो यहाँ पर ये प्रादु होडो डोडेसु जो सूत्र है ये वाला, इसके है प्रौढ़ है, प्रौढ़ है, प्रौढ़ी, प्रेस हैं, प्रेस्य हैं, ये इसके हैं। ये क्या करता है, प्र उपसर्ग से उह, उड़, ऊढ़ी, एस और एस से परे हो तो पूर्व पर अच के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो। करता ये भी वृद्धि है, लेकिन ये क्या करेगा, इसमें करेगा, ये पहले प्रा होगा इसमें, उसके बाद उह, उड़, उड़ है, एस, एस ये होंगे। तो ये आपने याद रखना है। और एक जो है रीते तृतीय समास से हमने पहले जैसे पहले वाला जो एग्ज़ाम था उसमें इसके बारे में पढ़ा था, रीते तृतीय समास से जिसका उदाहरण सुखार्थ है। और क्या है, वार्तिक है। अवर्ण से रीत शब्द परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एक आदेश हो। तृतीय समास में सुखार्थ है, सुखेन रीत है, ये इसका संधि रहेगी सुखार्थ की, सुखेन प्लस रीत है अर्थात। तो इसमें ये तृतीय विभक्ति जो आई है सुखेन रीत है। और एक है अक्षदुहीनम उपसंख्यानम, अक्षौहीणी, ये इसमें करता ये भी वृद्धि ही है। ये जो है एक ही पास पे जो उसी के आसपास के सूत्र यहाँ पर इसमें पूछे गए हैं। और कल वाले जो थे
उसमें उपसर्गा क्रिया योग है, भुवाते धातु हैं, उपसर्गा रीति धातु, इंगी पूर्वपम, अंत्यादिति, ये इससे अगले पेज के पूछे गए थे। तो इसमें जो है ये भी आ सकता है किस प्रकार से है, तो ये अच संधि जो है उसमें से है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर पुरुष ऋषभ पद में कौन सा समास है, तो इसमें जो है यहाँ पर सही ये बताना है। और सही जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन रहेगा एक ही, उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास। और ये जो कर्मधारय जो समास है तत्पुरुष जो समास है उसी का भेद है ये, और इसी का भेद फिर आगे ये द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ चारदत्त, बालचरित और दूत घटोत्कच, ये सभी रूपक इनमें से किन के द्वारा रचित हैं? महर्षि भास, भवभूति, शूद्रक या भट्ट नारायण के द्वारा रचित। और इनका जो यहाँ पर संबंध है तो ये रहेगा ऑप्शन ए में, भास जो है उनके द्वारा है ये रचित। भास जो है इन्होंने जो 13 जो नाटक हैं ये लिखे थे, तो उनमें से है। एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पर ये आए हैं इनका संबंध किस से है, अर्थात रामायण से है, महाभारत से है। तो एक बार जो इनके जो 13 नाटक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक है, ये रामायण से लिए गए हैं। और मध्यमयोग, उरुभंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार और बालचरित, ये महाभारत से लिए गए हैं। अविमारक, दरिद्र चारुदत्त, ये लोक कथा पर आधारित हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वप्नवास दत्तम, ये उदयन कथा पर आधारित हैं। तो इस प्रकार ये 13 जो है यहाँ पर लिखे गए हैं, 13 नाटक ये। और महर्षि भवभूति जो है इनके पति आपको उत्तरामचरित जो इनके द्वारा रचित है और करुणरस का कवि ने माना गया है। और उसके अलावा ये महावीर चरित, मालती माधव, ये भी इनके द्वारा रचित है। उत्तरामचरित जो इसमें 7 अंक हैं और मालती माधव में 10 अंक हैं, महावीर चरित में 7 अंक हैं। और जो ये यहाँ पर ये शूद्रक है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिका में। और जो ये भट्ट नारायण है इनके द्वारा रचित है वेणी संहार, इसमें है 6 अंक। और ये जो शूद्रक की जो मृच्छकटिक थी इसमें थे 10 अंक। नेक्स्ट नाटकों में भर्तवाक्य का प्रयोग कब किया जाता है? तो भर्त एक होता है नंदी, एक होता है भर्तवाक्य है। भर्तवाक्य का जो यहाँ पर प्रयोग होता है ये नाटक के अंत में होता है। नंदी जो होती है उसका प्रयोग होता है नाटक के आरंभ में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर गच्छति शब्द रूप, ये गच्छति आया है, गम इसमें धातु है। और इसके जो यहाँ पर रूप है ये बताने हैं कि ये इनमें से किस किस में बनते हैं। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा तो ये इन सभी में जो है यहाँ पर माना गया है। गम धातु लट लकार गच्छति बनता है। गम का सत्री, गम का सत्री में अगर यहाँ पर देखें तो गच्छन जो है इसका ये बनता है गच्छन, लेकिन यहाँ पर ये सप्तमी जो इसमें पूछा गया है। और गम सत्री प्रथमा एकवचन नपुंसकलिंग, तो इसका जो है ये सभी जो है यहाँ पर माने गए हैं। वैसे अगर सत्री जो प्रत्यय है इसका लगाने पर जो रूप है ये बनते हैं, जैसे गच्छ, गच्छ का बनेगा गच्छन गच्छन्ति गच्छत। पठ का बनता है पठन पठन्ति पठत। लिख का बनता है लिखन लिखन्ति लिखत। क्री का बनता है कुर्वन कुर्वन्ति कुर्वत। और हस धातु है हसन हसन्ति हसत। पा का बनता है पीबन पीबन्ति पीबत। दृश का बनता है
पश्यन् पश्यन्ति पश्यत, कथ का बनता है कथयन कथयन्ति कथ्यत, भू का बनता है भवन भवन्ति भवत, और पृच्छ का बनता है पृच्छन पृच्छन्ति पृच्छत। तो वर्तमान काल में परस्मैपदी जो धातु होती है उसमें लिखता हुआ, खाता हुआ, हंसता हुआ, पीता हुआ, इस अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। और ये नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सस्वटी। इस सूत्र का जो यहाँ पर उदाहरण है इनमें से कौन सा है? ये तच्छिव है, तद्दानी है, वाघरी है या सम उदाहरता है? इसका जो यहाँ पर इसमें जो लिया गया है तो ये रहेगा ऑप्शन 1 में, तच्छिव है, ये इसका बनता है। और ये जो यहाँ पर तच्छिवा जो आया है ये आपके 2 रूप यहाँ पर बनते हैं इसमें। तत्शिवा भी बनता है और तच्छिवा ये भी बनता है। और एक ये वाघ घरिया, ये भी 2 बनते हैं विकल्प में, वाघ हरी भी बनता है, वाघ घरी जा ये भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शुश्रूषा ग्रहण करो प्रिय सखी वृत्ति में सपत्नी जने पंक्ति में निहित जो छंद है ये कौन सा है? या फिर ये श्लोक जो अगर एग्जाम में आ जाए तो या विज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया है, और चतुर्थ अंक है उसमें से है, जब शकुंतला जब उनकी विदाई होती है तो मेसी करना जाए उस समय कहते हैं जब शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली होती है कि जब तुम जा अपने ससुराल में जाओगे तब जा तुम्हारी जो वहाँ पर तुम्हारे जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ तुम अच्छा व्यवहार करना, और तुम्हारी जो अन्य जो पत्नी है, क्योंकि राजा दुष्यंत जब उनकी अन्य पत्नी भी थी तो उनके साथ तुम जा अपनी सखी सहेली सा व्यवहार करना, और जो वहाँ के जो काम करने वाले हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना। तो इस प्रकार से जहाँ पर जा उन्हें ये समझाया जाता है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है। अब यहाँ पर ये जो इसमें छंद जो है ये पूछा गया है कि इसमें छंद कौन सा है। तो छंद जो है यहाँ पर इसमें ये शार्दूल विक्रीडित जो है इसमें ये छंद है। और सूर्य ये जो शार्दूल विक्रीडित जो छंद है इसका लक्षण क्या होता है? सूर्या अस्मि जस ततः स गुर्व शार्दूल विक्रीडितम, ये इसका लक्षण है। और वर्ण अगर एग्जाम में आ जाए तो 19 इसमें वर्ण है। और एक और जो यहाँ पर सूर्या जो शब्द आया है इसमें, सूर्या जो शब्द आया है इसमें 12 हैं वर्ण और असम में है 7। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 19 इसमें वर्ण है। मगण, भगण, नगण, 2 तगण और 2 मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और गुरु है इसमें। इस प्रकार से है ये 19। और एक और जो इसका यहाँ पर इस छंद का उदाहरण है, पातुम न प्रथम विवशति जलम युष्माशु पेतेशुया न दत्ते प्रिय मन ना पिभवताम से नहीं निया पलवम, ये भी जो है इसी का उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रियदर्शिका व जो रत्नावली है, इसके रचयिता इनमें से कौन है? विशाखादत्त, मुरारी, हर्षवर्धन या हेमचंद्र। और इसके जो यहाँ पर रचयिता तो ये रहेंगे ऑप्शन 3 में, हर्षवर्धन जो है उनकी है प्रियदर्शिका, रत्नावली और एक ये है नागानंद। प्रियदर्शिका क्या है? एक नाटिका है और जो नाटिका होती है उसमें होते हैं 4 अंक। नायक इसमें उदयन है, नायिका वासुदत्ता है इसमें, और प्रियदर्शिका है मुग्धा नायिका। और जो रत्नावली आई है ये भी नाटिका है, इसमें भी 4 अंक है। नाटिका जो होते हैं उसमें 4 ही अंक होते हैं। इसके जो पात्र हैं ये उदयन, सागरिका, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, सुसंगता और वसुंधरा है। और जो नागानंद है इसमें है 5 अंक।
इसमें कौन कौन पात्र है? इसमें विद्याधर, राजकुमार, जीवंतवाहन, सिद्ध राजकन्या, मल्यवती, गरुड़ और शंखचूड़। यह है इसमें। सिद्ध क्या है? गिद्ध है शायद इसमें। विद्याधर, राजकुमार, जीवंतवाहन गिद्ध है इसमें। एक ये राजकन्या मालवती है, गरुड़ है, शंखचूड़ है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जनार्दन है शब्द जो है इसकी उत्पत्ति है, और इसकी जो यहाँ पर उत्पत्ति जो है ये रहेगी ऑप्शन 1 में, जन, अर्ध, अणिच और लियो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर यवेभ्यो गाम वारिति। वाक्य किस कारक सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है? और यह है आपके कारक प्रकरण में से। तो इसका यहाँ पर ये बताना है कि सूत्र कौन सा है, और सूत्र जो है यहाँ पर ये रहेगा ऑप्शन 4 वाला, वर्णार्थानाम ईप्सित है, कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है, जैसे जिसका उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, यह वेभ्यो गाम वारिति। और एक ये भी आया है, क्योंकि इसमें भी विराम शब्द एक आया है, ये भी रोकना ही होता है। तो इसका है जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमाद, इनके समानार्थक शब्दों के साथ भी पंचमी होती है, जैसे पापात जुगुप्सते विरमति धर्मात् परमहति। लेकिन इसका जो उदाहरण है सही ये वाला है। और एक जो ये अंतर्धो ये अदर्शनम स्थिति जो आया है, जब कोई किसी को छुपाता है तो उसमें लगता है कि जब कोई अपने को छिपाता है तब जिससे छिपाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। मातु निर्लियते है कृष्ण है, कृष्ण जो अपने को माता से छुपाता है, तो उसमें लगता है ये वाला सूत्र। और ये वाला जो आया है भीतरार्थनाम भयतु, ये भय और रक्षार्थ वाली धातु में आता है। ऐसा जनात का सभयनम जाति, या बाल का है सिंहात विभेद, ये उसमें लगता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तेन तक तेन भुंजिता मंत्र वाला जो उपनिषद है, इनमें से ये कौन सा है, और या फिर ये जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसका तो यहाँ पर संबंध की बात करें तो ये ऑप्शन 1 में रहेगा, ईशावास्य उपनिषद जो उसमें से है ये। और ये जो यहाँ पर मंत्र आया है इसमें क्या कहा गया था? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक तेन भुंजिता मां गृधः कस्यचि जीवनम, कि यह सब जो कुछ सृष्टि में चराचर जगत है वह सब परमेश्वर से ही व्याप्त है, इसलिए त्याग भाव से सृष्टि के पदार्थों का उपभोग करें, किसी के भी धन का लालच मत करें। तो ये ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से है। और भी जहाँ इसके उदाहरण हैं इस जो एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे एक तो करुण इह कर्मणि जे जीविषेत सतम समाम एवं तवी न अन्यथे अस्ति कर्म लिप्यते नरे, ये भी ईशावास्य उपनिषद का है। और असूर्य नाम ते लोकः अंतेन तमसावृतः तान् ते प्रत्यावगच्छन्ति ये के च आत्मना जनाः, ये भी आपके ईशावास्य उपनिषद में से है। और अनजत एकम मनस है जीव्य, ये भी आपका इसमें से है। और अंतम है प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ये भी आपके ईशावास्य में से है। और अन्यदेव आहु विद्या अन्यद आहु अविद्या विद्याम अविद्याम च, ये वाला। और ये सभी के सभी आपके ईशावास्य उपनिषद जो है इसमें से है। अगर एग्जाम में इसके अलावा और के बारे में पूछ ले जाए। और एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि ये जो ईशावास्य उपनिषद जो है ये जैसे आपके 4 वेद हैं तो उनमें से किस वेद से ली गई है? तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये कृष्ण शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें से है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रत्येक आदि में स्थित च और टवर्ग की इत संज्ञा करने वाला यहाँ पर जो सूत्र है ये कौन सा माना गया है? लकवस्ती देते हलंत्यम चुट्टू, यह है यहाँ पर चुट्टू सूत्र है ये। और श प्रत्यय है। और ये जो यहाँ पर माना गया है ये एक चोटो सूत्र है जो ये करता है चवर्ग और टवर्ग इत संज्ञा। और ये जो हलंत्यम जो है ये आपकी इत संज्ञा करता है।
है ये आपके संज्ञा प्रकरण जो उसमें है हलंत्यम, इत संज्ञा सूत्र पहला सूत्र है। नेक्स्ट हमारा पर शिष्वांग स्मृति आदेश है, किस सूत्र के यहाँ पर ये उदाहरण है। वृद्धि आदेश है, अध्ययन गुण है, झलाम जसी है या इको अंची के उदाहरण है। और ये जो यहाँ पर उदाहरण जो इसमें आए हैं, इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपके ऑप्शन 4 में। इको अंची जो सूत्र उसके उदाहरण हैं। इको अंची क्या करता है, ये इक को यण करता है। इक है स्थानीय यण से आदाची संहितायाम से, कि एक के स्थान में यण आदेश हो अच परे रहने पर संहिता के विषय में। पहचान क्या है, आपने जो स्वागतम पढ़ा होगा, सुप्ला स्वागतम स्वागतम, जिसमें आधा सा जो होता है, ये जो आधा सा जो होता है इसका मतलब है उसमें यण संधि हुई है। तो एग्जाम में ये भी आ जाए कि किस संधि का उदाहरण है, तो ये यण संधि का उदाहरण है। एक अंची सूत्र इसमें लगा है, ये जो आधे अक्षर जो हुए हैं इनसे आप पहचान कर सकते हैं, तो इसके हैं ये। और वृद्धि आदेश से वृद्धि अध्ययन गुण से गुण होता है, और इको अंची जो है इससे यण होता है। और ये जो जलाम जसी जो आया है इससे जस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, गौरी अतिकेशी चंद्रमुखी इत्यादि पद किस प्रत्यय के उदाहरण हैं। गीस है, गीप है, गीन है या ढक प्रत्यय है। और इसका जो यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन 1 रहेगा। यहाँ पर गीस जो प्रत्यय है उसके उदाहरण हैं। और जैसे यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है, सूत्र भी जो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। सिद्ध गौर आदि व्यस्त सूत्र है जिसका है यहाँ पर ये। इसके कौन कौन से हैं, एक तो गार्गायणी है, नर्तकी है, गौरी है। इसमें ये सिद्ध गौर आदि व्यस्त जो सूत्र है वो लगा है। और एक और जो है कुमारी शब्द रूप है, इसमें लगा है गीप, ये वाला कुमार शब्द गीप प्रत्यय वैसे पर्थ में है जो गीप करता है, ये कुमारी बनता है जिसका। और त्रिलोकी है, इसमें द्विगो सूत्र है, इसमें भी यही वाला प्रत्यय है गीप प्रत्यय। एक बनता है मृद्वी, मृद्वी एक बनता है रूप, मृदु शब्द है और इसमें भी ये गीप प्रत्यय है। वो तो गुणवचनात् सूत्र है जो यहाँ पर गीप ये करता है। और गीस होता है बहवी में, बहवी शब्द है जिसमें गीस होता है ये वाला। और ये जो गीन है इसका है नारी, निरी नरियो वृद्धिश्च, निरी शब्द गीर प्रत्यय नारी। और ये जो ढक है इसका आपने पढ़ा होगा, व्यंत्यय शब्द है, जैसे विंता शब्द ढक प्रत्यय व्यंत्यय। और ऐसे ही नादेयम है, नदी शब्द है और ढक प्रत्यय है। ये नदादिभ्यो ढक सूत्र है जिससे जो ये ढक होता है, ढक को ए है, तो उसके बाद नादेयम, माहेयम, वाणसेयम ये बनते हैं। और इस व्यंत्यय का अगर सूत्र पूछा जाए तो स्त्रीभ्यो ढक सूत्र है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर अथ अतो धर्म जिज्ञासा, ये यहाँ पर लिया गया है और किस दर्शन से इसका संबंध है। पूर्व मीमांसा से, उत्तर मीमांसा, संख्या या न्याय दर्शन से। तो इसका यहाँ पर जो संबंध माना गया है ये पूर्व जो मीमांसा है उसमें से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गायत्री छंद का सबसे अधिक प्रयोग जो हुआ है ये किस वेद में हुआ है। या फिर जो यहाँ पर गायत्री जो छंद है इसमें
क्या हुआ है, इसके वर्ण जो देखने को मिले हैं अक्सर कि गायत्री छंद में अक्सर कौन से होते हैं। तो बात करें यहाँ पर पहले जो है गायत्री छंद का सबसे अधिक प्रयोग किस वेद में हुआ है, और ये हुआ है ऑप्शन 1 में, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ है। और एक जो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में इसके अक्षर पूछे जाएँ गायत्री में, तो गायत्री जो छंद है इसमें अक्षरों की संख्या 24 होती है। सबसे पहला है ये गायत्री छंद, गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। ये क्रम आपने याद रख लेना है। सबसे पहला गायत्री छंद है, इसमें 24 है। उसके बाद आपने इनमें चर जो है जोड़ते चले जाना है, तो उसके बाद आप इसे आसानी से याद कर लोगे। सिर्फ आपने एक क्रम याद रख लेना है, ये वाला गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। नेक्स्ट है यहाँ पर गंगे अमु विष्णु इमु पदों की सिद्धि करने वाला यहाँ पर जो सूत्र है इनमें से कौन सा है, और इसकी जो यहाँ पर है ये रहेगा ऑप्शन 3 में, इदुद्वे द्विवचनम परगृहम। ये लगता है ये सूत्र प्लुत प्रक्रिया नित्यम, ये दोनों सूत्र हैं जो इसमें लगते हैं। इनके उदाहरण हैं ये हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमु। एक है अमी ईशः, जिसका है ये अधसोबात सूत्र, और ये जो एक यहाँ पर और सूत्र आया है इसका उदाहरण है अहो ईशा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महर्षि वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है, और इसमें आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 रहेगा यहाँ पर कौन रस है। और जब महर्षि वाल्मीकि जो ये क्रौंचवध वाली जो घटना होती है और उनके अंदर जब कौन रस की भावना उत्पन्न होती है, तो उसी के आधार पर फिर रामायण जो है इसकी रचना की जाती है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर संस्कृतम किस परिवार की यहाँ पर एक भाषा है। इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये रहेगा ऑप्शन 1 में, भारत यूरोप, इनको बोला जाता है भारोपीय परिवार, तो उसी की है यहाँ पर ये भारोपीय परिवार की। और इस परिवार की भाषाएं भारत, अफगानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती है। कौन कौन सी भाषाएं हैं, एक तो जैसे आपकी यहाँ पर दिए गए है संस्कृत, इसके अलावा पूछ लिया जाए तो ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला, ये सभी भाषाएं आती हैं इसमें। और इसकी शाखाएं एग्जाम में अगर जाएं तो इस प्रकार की 2 शाखाएं हैं, बारोफेन शाखा और भारतीय रानी शाखा। इनको भी फिर आगे ये सतम वर्ग और केंटू वर्ग में बांटा गया है। वर्ग अगर एग्जाम में आ जाए इसका संस्कृत का, तो सतम जो वर्ग है इसमें आता है सतम। इसे संस्कृत में कैसे लिखा जाता है ये आप याद रख लें। सतम जो हम संस्कृत में 100 को लिखते हैं, तो ये है इसकी। और सतम वर्ग के अगर पूछ ले जाए कि इसी में कौन कौन सी आती हैं, तो सतम वर्ग में संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक, लुथानियन, ये सतम वर्ग में आती हैं। और केंटू वर्ग में अगर पूछ ले जाए तो लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी, ये आपके केंटू वर्ग में आती है। और ये अगर यहाँ पर जो ये चीनी पूछ लिया गया है, चीनी परिवार, इसे कहा गया है एक अक्षर परिवार, क्योंकि इसमें विभक्ति प्रत्यादि के द्वारा रचना नहीं होती। और इस परिवार की भाषाएं स्थान, सुर और निपात प्रधान होती हैं। चीन, तिब्बत, श्याम और बर्मा, वहाँ पर ये भाषाएं बोली जाती हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, ये किस प्रकार की भाषाएं हैं। ये जो है चीनी भाषाएं, ये अयोगात्मक भाषाएं हैं, तो ये भी आपने इनके साथ याद रखना है। और एक जो यहाँ पर आया है ये वाला काकेशी परिवार, कृष्ण सागर,
तथा कैस्पियन सागर के मध्य स्थित काकेश पर्वत के समीप के भूभाग में इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये पर्वत आपने याद रखना है, कृष्ण सागर और कैस्पियन सागर। इनके बीच में है कि ये पर्वत है काकेश पर्वत, तो वहाँ पर बोली जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? सरकसी, चेचेन, लेगी, जार्जी, मिंगेली और चानी, ये भाषाएं बोली जाती है वहाँ पर। और जॉर्जियन, यह स्टालिन की मातृभाषा है। तो ये जॉर्जी और जॉर्जियन, ये भाषाएं हैं वहाँ की। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अरात रीते व पूर्व शब्दों के योग में कौन सी भक्ति होगी? यह है आपके कारक प्रकरण में से। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह है ऑप्शन 3 हमारा। पंचमी जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें होती है। अन्य, इतर, आरात, रीते, दिक्वाचक, प्रत्यक, उदीच, प्रभृति, इनमें लगती है पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणक ग्राम की एक घटना हुई है और यह कहाँ पर हुई है? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, शपनवादत्तम या मरीचिका में। और यह घटना जो हुई थी इसका संबंध माना गया है शपनवादत्तम से। और ये जो शपनवादत्तम है इसके जो रचयिता है इनमें से कौन है? तो शपनवादत्तम जो है इसके रचयिता की अगर हम बात करें तो महर्षि बाजौन की है। नाटक है, छांक है इसमें और 57 श्लोक है। एग्जाम में कई बार जो है इसके विदूषक जब आ जाते हैं तो शपनवादत्तम में वसंतक जो है ये विदूषक है। और मृच्छकटिक जो है शूद्रक की है, आपको पता ही है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास की है। नेक्स्ट है यहाँ पर सह 10 वर्षानी अध्ययन करती, वाक्य है यहाँ पर ये, और किस कारक सूत्र का उदाहरण है यहाँ पर? काल ध्वनि अत्यंत संयोगी, अपवर्ग तृतीया, कर्तिकर्ण तृतीय या आदि सिंह स्थासाम क्रम है। तो 10 वर्षों तक अध्ययन किया। इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है इसमें तो ये रहेगा ऑप्शन 1 में। काल ध्वनि अत्यंत संयोगी सूत्र है, उसका उदाहरण है यहाँ। रमेश है पंचवर्षाणी अति जगह, या क्रोशम गोमती कुटला नदी, गोमती नदी पूरे एक कोस तक टेढ़ी है। तो ये काल ध्वनि अत्यंत संयोगी जो इसका है। समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उसमें द्वितीय जो है उसका प्रयोग किया जाता है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। या एक और आता है अपवर्ग तृतीय, ये वाला, दोनों सेम से है, मिलते जुलते से। इसमें है 10 वर्षे अध्ययनम समाप्तम। दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है। और अपवर्ग तृतीय ये क्या करता है? अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची जो शब्द होते हैं उसमें तृतीय भक्ति होती है कि जितने समय मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध हुआ हो। जैसे 10 साल तक पढ़ा तब जाके उसकी पढ़ाई खत्म हुई, तो अपवर्ग जाइए फिर उसमें लगता है अपवर्ग तृतीय होता। कर्तिकर्ण तृतीय, इससे तृतीय भक्ति है। जैसे गोपाल जलेन मुखम प्रक्षालति। और ये जो अधिस्थासाम जो है इसमें ये आदि उपसर्ग जो शुरू में लग जाता है तो उसमें फिर द्वितीय भक्ति होती है।
भूपति सिंहासनम अध्यास्ते। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर शंभु राजते हरिरम्य पुनः रमते। ये इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करेंगे? तो ये जो यहाँ पर ये पुनः रमते जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें इससे पहले वाला जो स्टैट का जो क्वेश्चन पेपर है वो किया था, तो उसमें जो आया था शब्द रूप पुनः रमते वाला, जिसमें ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण जो सूत्र है वो लगता है। और ये किस यहाँ पर प्रकार से है, इसमें जो आपकी बार यहाँ पर ये पूछ लिया गया है। तो इसका यहाँ पर जो संबंध माना गया है तो ये ऑप्शन 1 में रहेगा। विसर्ग संधि जो उसके उदाहरण हैं ये। और ये तीनों में जो सूत्र है ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र आया है, ये भी आपने इसके साथ साथ अब याद रखना है। तो विसर्ग संधि में है ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण इस सूत्र का है। और क्या करता है ये ढ के लोप के निमित्त ढकार और रेफ के लोप के निमित्त रेफ पर रहते उनसे पूर्व अण के स्थान में दीर्घादेश हो तो क्या करता है ये दीर्घ करता है। पुनः रमते हरिरम्य और शंभु राजते में विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध, ये सभी जो घटनाएं हुई हैं ये किस महाकाव्य में हुई हैं? तो ये सभी जो घटनाएं हुई हैं ये कुमार संभव में हुई हैं, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 17 सर्गों में है ये। नेक्स्ट है स्तुत्य है, यहाँ पर एक ये आया है। और स्तुत्य जो है इसमें प्रत्यय यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन 4 ये कय प्रत्यय है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने शिष्य शब्द रूप किया था, शिष्य है, तो उसी का है एक कय प्रत्यय वाला। सास धातु कय प्रत्यय शिष्य है, ऐसे ही यहाँ पर ये स्तुत्य है, स्तो धातु है कय प्रत्यय है, स्तुत्य है इसका रूप है। और इनका सूत्र एग्जाम में आ जाए तो एति स्तु सास वृद्धि जूस है कयप, ये सूत्र है जो कय प्रत्यय करता है। और इसका एक और उदाहरण है मृज्य है, मृज धातु कय प्रत्यय मृज्य है, मृज्य विभाषा सूत्र है जो कय प्रत्यय करता है। और एक है कार्यम हार्यम धार्यम, इनमें लगता है अनियत प्रत्यय वाला। क्री धातु हो गई जैसे अनियत प्रत्यय, कार्यम री का हार्यम ध्री का धार्यम। सूत्र है री हल और अनियत, ये है सूत्र जो आपका इसमें अनियत करता है। कृदंत जो प्रकरण है उसमें से है। और ये जो लैप जो यहाँ पर आया है इसके बारे में हमने या पहले पढ़ा था कि जिसमें सुर में उपसर्ग दिया गया हो तो वो उसकी पहचान होती है, जैसे प्रपठ्य, प्रभूय, प्रणम्य, प्रहत्य, आदाय, अगत्य, अरूह्य, तो इन सभी में क्या है प्र उपसर्ग लगा है। तो इस प्रकार से लय प्रत्यय का आप अंदाजा कर सकते हैं। और जो ये यत प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है ये इसका प्रयोग होता है विधिलिंग में चाहिए अर्थ में, जैसे चे धातु यत प्रत्यय है, चे है, ये रूप बनता है चे है। और ये तो पुल्लिंग में हो गया, ऐसे फिर चेया स्त्रीलिंग में बन गया, चेयम ये नपुंसकलिंग में हो गया। ऐसे लब का है लभ्य है लभ्या लभ्यम, शक का शक्य है शक्या शक्यम, पा का पेय है पेया पेयम, नी का नेय है नेया नेयम। और जैसे यहाँ पर ये ची धातु है, मतलब ची धातु है तो इसमें ये जो चीज है इसको गुण हो जाता है तो ये तब बनता है चे है यत प्रत्यय होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर, इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता जतुकर्णी व गुरु ज्ञानिधि। तो यहाँ पर हम जो इनमें से किस जो कवि है उनकी बात कर रहे हैं? विशाखादत्त भर्तृहरि राजस्य क्रिया भभूति की। तो हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये महर्षि जो भभूति है इनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। इनकी है ये नीलकंठ और माता जतुकर्णी, इनके बारे में जो एग्ज़ाम में जरूर आ सकता है। ये
महर्षि भभूति के बारे में, या फिर जो अन्य कवि हैं हमारे द्वारा जो है इनके बारे में पहले भी जो है इनका जीवन परिचय कराया है और महत्वपूर्ण है। तो आप जो हमारी पहले वाली जो वीडियो है जीवन परिचय वाली, उन सभी को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें से भी जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो इनके जो यहाँ पर ये नीलकंठ तो जो है पिता हैं, और पितामह अगर एग्जाम में इनके आ जाएं तो ये हम भट्ट गोपाल, उपाधि दी गई थी इनकी श्रीकंठ की। यहाँ पर नीलकंठ की जगह पर श्रीकंठ भी हो सकता है, पूछ लिया जाए कि श्रीकंठ कौन है, इनके पिता है, माता है या कोई उपाधि है, तो इस प्रकार भी उलझाने के लिए दे दिया जा सकता है। तो श्रीकंठ की इनको उपाधि दी गई थी, माता जतुकर्णी हो गई, पिता नीलकंठ और इनके पितामह भट्ट गोपाल अर्थात इनके जो बाबा जी हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर धर्म हत एव तथा हंति धर्म रक्षति रक्षित है। यह यहाँ पर एक उक्ति आई है और ये बतानी है कि इसका संबंध इनमें से कहाँ से है या फिर इसमें क्या कहा गया है। धर्म एव हत हंति धर्म रक्षित रक्षित है, तस्मात् धर्म न त्यजामि मा न धर्म हत अवदीत। कि जो पुरुष धर्म का नाश करता है उसी का नाश धर्म कर देता है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए मारा हुआ धर्म कभी भी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का हनन अर्थात त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार का एक ये श्लोक है और कहाँ से लिया गया है, तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो है हमारा ऑप्शन रहेगा 4, ये महाभारत जो है उसमें से माना गया है। लेकिन एक ये मनुस्मृति जो है इसमें भी इसके बारे में बताया गया था। तो अब जो आप एग्ज़ाम में देख लेना यहाँ पर ये तो महाभारत होगा या फिर मनुस्मृति होगा। सही आंसर जो यहाँ पर ये महाभारत इसका माना गया है। नेक्स्ट तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्कव बिम अदृष्टि पंक्ति का जो संबंध है ये किस काव्य से है, तो इसका संबंध बताना है। और या फिर जो ये श्लोक है एक कहाँ से ये लिया गया, ये भी जो एग्जाम में आ सकता है कि तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्कव बिम अदृष्टि मध्य श्यामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निमना भी स्वर्णी भारत सगमन स्तोकनभ्रस्तनाभ्याम या यत्र स्याद वधूति विषय सृष्टि अध्यय धातु। इस प्रकार का एक ये श्लोक है कि देह की छरहरी उठते हुए यौवन वाली, नुकीले दांतों वाली, पके कुंदरू से लाल अधर वाली, कटी की क्षीण चकित हरिणी की चिंतन वाली, गहरी नाभि वाली, श्रोणी भार से चलने में अलसाती हुई, सतनों के भार से कुछ झुकी हुई, ऐसे मेरी पत्नी वह अलका की युवतियों में मानो ब्रह्म की पहली कृति है। वो जो अपनी पत्नी जो है प्रेमिका, उसकी इतनी सुंदरता जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि इस प्रकार की है कि जैसे मानो ब्रह्मा जो है उन्होंने सबसे पहले उन्हीं का ही निर्माण किया हुआ है। तो इस प्रकार की प्रशंसा कर रहा है। और मेघदूत जो उसमें से है ये, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और तो ये ऑप्शन 4 जो यहाँ पर रहेगा मेघदूत से। और 2 खंडों में बटे हुए हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। खंड काव्य गीति काव्य की श्रेणी में आता है। और पहले जो पूर्वार्ध भाग जो है इसका, इसमें 63 श्लोक हैं, दूसरे में 52 हैं और टोटल 115 है। इसमें मंदाक्रांता जो छंद उसका प्रयोग इसमें हुआ है, श्रृंगार योग राशि इसमें है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ए और आई का जो उच्चारण स्थान है इनमें से कौन सा है, तो ये है आपके उच्चारण स्थान में से। तो ए आई का उच्चारण स्थान जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2 वाला है, कंठ तालु जो इनका उच्चारण स्थान है। और कौन कौन से होते हैं इसमें और इसके अलावा और अक्षर,
जैसे आपका कंठ वाला है, अकु है विसर्जनम कंठ है, यह सूत्र है जिसमें अकार, क्वरग, ह और विसर्ग आती हैं। इचु ऐसा नाम तालु है जिसमें इकार, च्वरग, य और तालव्य ये आते हैं। ऋटु सा नाम मूर्धा है जिसमें रिकार, ट्वरग, र और ये मूर्धन्य सा ये आते हैं। लरितुल सा नाम दंत है जिसमें लरिकार, त्वरग, ल और ये वाला सा दंत सा ये आते हैं। और उपपद्यमान नाम ओष्ठो, उकार, पोरग ये आते हैं इसमें। यमगणा नाम नासिका, यम अंग अण न ये आते हैं इसमें नासिका में। और संख्या एग्जाम में आ जाती है, कई बार 5 होती है। और जो ये कंठ तालु आया है इसका है ए दैतो कंठ तालु। ए और आई इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु से। और ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ और औ यहाँ पर ए आई है, इसका कंठोष्ठ है। अब ये बार हो सकता है यहाँ पर ओ औ इनका पूछ लिया जाए तो इनका है ओ दैतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। और ये जो दंतोष्ठ यहाँ पर दिया गया है इनका है वकारस्य दंतोष्ठम। व जो होता है जब हम इसको बोलते हैं हमारे दांत और ओठ जब उनसे खुल जाता है, इसलिए ये दंतोष्ठ यहाँ पर दिया गया है वकारस्य दंतोष्ठम। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर धार्यम शब्द है, इसमें प्रत्यय जो है आपने बताना है। और जैसे कि हमने पहले जो पढ़ा था कार्यम, हार्यम, धार्यम, जिसमें रि, हल और अणियत ये सूत्र लगा था, तो उसी का उदाहरण है यहाँ पर ये। और अणियत जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय हुआ है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर सरस्वती कंठाभरणम जो है, इसके रचयिता इनमें से कौन है? इसके जो यहाँ पर रचयिता है तो ये ऑप्शन 1 में रहेगा, भोजराज जो है उनके रचयिता है। नेक्स्ट है वर्गों का द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्णों की संख्या इनमें से कौन सी होती है? और द्वितीय, चतुर्थ और सल वर्ण ये भी जो आपके उच्चारण जो स्थान है उसमें से है। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो यह महाप्राण। महाप्राण एक होता है अलप्राण, एक होता है महाप्राण। अलप्राण है जिसको बोलने में आपको कम समय लगे। महाप्राण जिसमें बोलने में जो आपको जिन अक्षर को बोलने में आपको अलप्राण से ज़्यादा समय लगे, तो इसमें महाप्राण आते हैं, जिसमें ये दूसरा, चौथा और सल आते हैं। दूसरा चौथा वर्ण जैसे ख, घ, ये जो आपके क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, पोरग जो उनका दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर। और इसके अलावा जो ओसम वर्ण जो होते हैं ये वाले श, 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 ह, ये भी महाप्राण में आते हैं। और अलप्राण में आते हैं फिर ये, इससे जो बच गई पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ वर्ण यार अलावा। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस जो एस्टेट का एग्ज़ाम था इनमें से पूछा गया था। ज़्यादातर जो हम ये याद कर लेते हैं कि जैसे पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर है ये है, ये मान ले पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अलप्राण में आता है, दूसरा, चौथा महाप्राण में। लेकिन एग्ज़ाम जो है उसमें कठिन बनाने के लिए इसके जो साइड वाले हैं, मतलब जो इसके साथ जो अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण, स्वर ये वाले पूछे गए थे, तो वह भी जो आपके याद होने चाहिए। तो और इस ये कितने होते हैं? ये बाह्य प्रयत्न जो है उसके अंतर्गत आते हैं। बाह्य प्रयत्न में होते हैं 11। इसमें आपके विवार, सुमार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और सवरित ये 11 होते हैं। और विवार, श्वास, अघोष इसमें आपका पहला और दूसरा अक्षर और ओसम वर्ण श, 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 ह ये आते हैं। और सुमार, नाद, घोष में उसमें फिर तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ वर्ण आते हैं। अलप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। और महाप्राण में दूसरा, चौथा अक्षर और श, 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 ह ओसम वर्ण आते हैं। उदात, अनुदात, सवरित जो इसमें आपके जो स्वर जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने याद रखना है। ये बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं और अभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। सपृष्ठ, ईसद सपृष्ठ, विवृत, ईसद विवृत और संवृत जो आपने स्पर्श वर्ण पढ़े होंगे का से लेकर माँ तक के। ईसद सपृष्ठ पढ़े होंगे, मतलब जो अंतस्थ वर्ण होते हैं यार अलावा।
विपरीत पड़े होंगे जो स्वर होते हैं, इससे विपरीत पड़े होंगे जो इन्हें उसम वर्ण कहा जाता है, स स स ह। और समृत हो गया जो आपने आधा एस पढ़ा होगा तो उसको हर्षव आ बोला जाता है, हर्षव आ, ये एस। नेक्स्ट है यहाँ पर स्त्री नाम शिक्षित और पटुत और मानस शिशु, यह सूक्ति ली गई है, इसका संबंध बताना है कि कहाँ से ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 3 में, अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से आई है। शकुंतला जो उनके बारे में, सौंदर्य जो उनके बारे में कहा गया है, उनकी चतुराई के बारे में। नेक्स्ट है खंडन कर खाद्य है, यहाँ पर एक ये ग्रंथ है, इसके रचयिता इनमें से कौन है। सर्वज्ञात मुनि निम्बकाचार्य, वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष, और ये जो श्रीहर्ष जो है इनकी है ये भी खंडन खंड खाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे स्वीकार कहते हैं। निम्न विकल्पों में से जो स्वीकार यहाँ पर नहीं है तो वो आपने बताना है, और ये ऑप्शन 4 वाला बताया गया है, निधन। नेक्स्ट है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, एक ये लाइन है यहाँ पर, और ये कहाँ से ली गई है या फिर इसमें क्या कहा गया है। और इसका जो संबंध है ये आपके चारवाक जो दर्शन है उसमें से है ये, कि जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, चाहे आपको ऋण लेकर ही क्यों ना जीवित रहना पड़े, क्योंकि जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो सभी सुख सुविधाएं आपकी बेकार हैं। कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः, जब हमारा शरीर चल जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा, इसलिए जब तक जिए मज़े से जिए। चारवाक दर्शन जो उसमें से है, और चारवाक दर्शन के संस्थापक एग्जाम में आ जाए तो बृहस्पति जैन के द्वारा रचित है। दूसरा नाम लोकायत दर्शन है। खाओ पियो मौज करो, यह इसका वाक्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर विधि शब्द, यह किस लिंग में प्रयुक्त हुआ है। इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है तो ये पुल्लिंग जो इसमें बताया गया है। और दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप आंसर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे जा फिर उसके बारे में ठीक करा जा सके या उसके बारे में जा कुछ पता लग सके कि किस कारण से क्यों है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर तविदिष्ट तस्य निर्वाति मन ज्वलितम मन उभव ज्वलितम अलौकिक हिमांशु विक्षति कुसुम कुमुदवत्य है। तो यहाँ पर एक ये अलंकार है और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। तो दृष्टांत जो अलंकार है उसका उदाहरण है, दृष्टांत तो सधर्म से वस्तु है प्रतिबिंबनम, ये इसका लक्षण होता है। अर्थांतर न्यास इसका लक्षण होता है सामान्य व विशेष हुआ तदन्यन समर्थते। निदर्शना का है ये तरबिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निदर्शना, साधर्म उपमा भेद, ये जो इसका उपमा का है। नेक्स्ट है सोनक व पिपलाद शाखा, ये शाखाएं हैं यहाँ पर, और इसका संबंध बताना है कि ये कहाँ से है। तो सोनक शाखा और पिपलाद शाखा, इसका संबंध है अथर्ववेद से, तो अथर्ववेद में है। इसमें जो है 9 शाखाएं थी अथर्ववेद में, लेकिन इस समय जो इसमें ये सोनक और पिपलाद ये 2 ही शाखा उपलब्ध हैं। 9 शाखाएं इसमें कौन कौन सी थी, जिसमें पिपलाद सोनक मोद स्तोद जलद जाजल ब्रह्मवेद देवदर्श चाणवेद, ये 9 शाखाएं थी, लेकिन 2 ही इसमें उपलब्ध हैं, सोनक और पिपलाद शाखा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर महाकाव्य में बृहत्त्रयी जो इनमें एक सम्मिलित नहीं है। तो बृहत्त्रयी में एक नहीं है, और ये कौन सा है इसमें, तो बृहत्त्रयी वाला रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो ये मेघदूत जो है इसमें नहीं है। और एग्ज़ाम में अगर ये आ जाए कि जैसे यहाँ पर इसे बृहत्त्रयी वाला पूछा गया, लघुत्रयी वाला आ जाए तो इसमें आता है फिर ये रघुवंशम कुमार संभवम और मेघदूतम। और इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गद्यकार सुबंधु दंडी मिर्ची बाणभट्ट, ये गद्यकार के रूप में जाने गए हैं, सुबंधु दंडी और मिर्ची बाणभट्ट। और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी जाए पूछा गया था त्रिमुनि का, कि 3 त्रिमुनि कौन है, तो महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये त्रिमुनि हैं।
नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर चक्रीन ढोक से, और इसके बारे में जो हमने कल भी पढ़ा था। तो इसका जो यहाँ पर रहेगा तो ये है ऑप्शन 2 वाला, स्टूनास्टू जो इसका है। और दो पढ़े थे हमने कल ये, एक तो जो है स्तोस्टुनास्टू और दूसरा था आपका ये स्टूनास्टू। दोनों ही जो महत्वपूर्ण हैं। रामसष्ट है, रामस्टिकते, पेस्टा, तट्टिका, चक्रीन ढोक से, ये स्टूनास्टू के हैं। और रामस्यते, रामश्चिनोती, सच्चित और सांगीन जय, ये आपके स्तोस्टुनास्टू के हैं। और ये एक जो सूत्र है यहाँ पर, न पदांता टोर नाम, पदांत टोरक से परे नाम भिन्न शब्द के स्कार और त्वरक के स्थान में स्टोत्तम न हो, इसका है सठ संत हैं। और एक ये तोसी आया है, इसका भी संषष्ट है, ये भी स्टोत्तम निषेध करता है, संषष्ट है। नेक्स्ट एक्शन एक्शन है नवदेव रूपम तदेव रूपम रमणीताया, और ये किन के द्वारा जो है यहाँ पर प्रतिपादित है। जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। शिशुपाल वध उसमें से लिया गया है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये मेर्सी मार्ग से रहेगा, क्योंकि इनके द्वारा रचित है शिशुपाल वधम। चौथा जो सरेगा उसका है ये 17वां श्लोक में से। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचीकरण, और ये पंचीकरण का एक क्वेश्चन है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये वेदांत सार से है। आचार्य जो सदानंद है उनका है वेदांत सार। नेक्स्ट है प्रियवध है, इसमें कृदंत प्रत्यय है, और वो कृदंत प्रत्यय बताना है कि इनमें कौन सा है। और इसका जो यहाँ पर माना गया है तो ये रहेगा ऑप्शन 3 वाला। खच जो है यहाँ पर इसमें जो है प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा प्रत्याहार वाला, और एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर ये जितने भी प्रत्याहार वाले हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। तुलसी प्रतिनम शिवर्णम महेश्वर सूत्रादीन तीन सेता सुप्तिगंत पदम है आपके सभी के सभी संज्ञा प्रकरण में से। संज्ञा प्रकरण जो है इसमें से एक क्वेश्चन जो जरूर आते ही आता है। तो यहाँ पर यह प्रत्याहार जो है इसी वाला पूछा गया है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। आदिरंतेन संहिता ये सूत्र है जो आपका यहाँ पर इसमें प्रत्याहार संज्ञा करता है। अंत्य इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण और बीच के वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोधक होता है। तो ये प्रत्याहार करता है, प्रत्याहार संज्ञा हाल में। नेक्स्ट है भूतपूर्व है पद में जो यहाँ पर समास आया है ये कौन सा है। अव्यभाव बहुब्रीहि केवल या द्वंद्व समास, और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। केवल जो समास है उसमें है ये। और ये जो यहाँ पर केवल जो समास है इसके 2-3 ही उदाहरण हैं जो एग्जाम में कई बार आ जाते हैं। एक तो जो है इसका यही है यहाँ पर भूतपूर्व है, और पूर्वभूत है जो इसका ये लौकिक विग्रह है, और पूर्वभूत सु ये अलौकिक है। और एक और है इसका वाग अर्थीव, वाग अर्थो ईव, ये इसका लौकिक, वाग अर्थ औ ईव ये जो इसका अलौकिक है। ये 2 एक ही उदाहरण है केवल समास की। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी जो है इनके जो रचिता है यहाँ पर इनमें से कौन है। और लघु सिद्धांत कौमुदी जो है इनके यहाँ पर रचिता हैं वरदराज दीक्षित। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 रहेगा। और इसके अलावा और भी हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जैसे महर्षि पाणिनि आपको पता ही अष्टाध्यायी है, कात्यायन के वार्तिक हैं, अष्टाध्यायी पर ही जो लिखे गए हैं। महर्षि पतंजलि इनका महाभाष्य है। वामन और जयादित्य इनकी है काशी का वृत्ति।
और रामचंद्र इनकी है प्रक्रिया कौमुदी। भट्टोजी दीक्षित इनकी है सिद्धांत कौमुदी। कौंड भट्ट इनका है व्याकरण भूषण सार। नागेश भट्ट इनका है व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। तो ये कुछ जो आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गवयम नवयम, ये है यहाँ पर, और ये इनमें से किससे बना है, ये सूत्र जो यहाँ पर इसका पूछा गया है। तो इसका जो यहाँ पर सूत्र है ये ऑप्शन आएगा 4 में। 1 तो ये सूत्र है जो आपका इसमें लगा है, जिसका उदाहरण है ये यम ये करता है, जैसे गो शब्द है इनमें, और प्लस यम प्रत्यय, तो 1 तो ये प्रत्यय के द्वारा ये यम होगा और गवयम रूप बनेगा, ये क्या करेगा। और एक है नवयम, 9 प्लस यम नवयम, और एक है गवयुति, गो प्लस युति ही गवयुति ही। तो ये कुछ जो इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ बनाने के लिए धन्यवाद।